अजीजों, जब हम ये पढ़ते हैं उसी रेवलेशन 6:14 में, तो यहां ये लिखा है रेवलेशन 6:14 में, और आसमान इस तरह सिरक गया जिस तरह अजीजों मकतूब लिपटने से सिरक जाता है, और हर एक टापू और हर एक पहाड़ और टापू अपनी जगह से टल गया। अब इसका मतलब है कि पांचवी जो अदालत है वो कहां होने वाली है? बाइबल कहती है आसमान के ऊपर। पांचवी अदालत बाइबल कहती है आसमान के ऊपर होने वाली है, क्योंकि लिखा है आसमान इस तरह सिरक गया जैसे मकतूब लिपटने से अजीजों लिपट जाता है, सिरक जाता है। और फिर बाइबल कहती है पहाड़ों और टीलों और टापुओं के ऊपर भी। पांचवी अदालत मैंने कहा आसमान के ऊपर है कि वो सिरक जाए। अब लफ्ज आसमान याद रखना वाहिद को जाहिर करता है, जबकि बाइबल आसमानों की बात करती है। बाइबल आसमान की बात नहीं करती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस याद रखना वाहिद को नहीं जमा को प्रचार करती है कि एक आसमान नहीं है, कई आसमान हैं। और यहां जब आप पढ़ते हो ना खुदावंद ने इब्तिदा में जमीनों आसमान को, तो वहां अजीजों आसमान के लिए इंग्लिश लफ्ज हेवंस आया है, जिसका मतलब है उर्दू में तो वाहिद लफ्ज लिया है, लेकिन इंग्लिश ने ऐसा नहीं किया। वहां लिखा है खुदा ने जमीन और आसमानों को बनाया। पर जब यहां हम मुकाशवा अजीजों 6:14 में पढ़ते हैं, तो यहां लफ्ज वाहिद है इंग्लिश में भी कि आसमान सिरक गया। अब अजीजों याद रखना, हमारे लिए जानना यह जरूरी है कि फिर कौन सा आसमान सिरकेगा, कौन सा आसमान छठी मोहर के खुलते ही सिरक जाएगा। सुनो जरा, कलामे खुदा में 3 याद रखना आसमानों का जिक्र है। बाइबल मुकद्दस मैंने कहा 3 आसमानों का प्रचार करती है। अगर आप पढ़ो ना अजीजों दूसरा कुरिन्थियों 12:2 और 4 वर्ष में, अजीजों यहां सुनो कलाम मुकद्दस में 3 आसमानों का जिक्र है, और खुदा का तख्त और फरदौस भी तीसरे आसमान के ऊपर है। खुदा का तख्त और फरदौस कहां है? तीसरे आसमान के ऊपर। आइए पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों 12:2 और 4 को। मैं मसीह में एक शख्स को जानता हूं, 14 वर्ष हुए कि वो यकायक तीसरे आसमान तक उठा लिया गया। ना मुझे यह मालूम कि बदन समेत, ना ये मालूम के बगैर बदन के, ये खुदा को मालूम है। और आगे लिखा है 4 वर्ष में यकायक फरदौस में पहुंचकर ऐसी बातें सुनी जो कहने को नहीं, और जिनका कहना आदमी को रवा नहीं है। अजीजों पहली तो चीज है, 2 वर्ष में पालूस ने कहा मैं यकायक तीसरे आसमान पर उठाया गया। अब तीसरे आसमान पर 4 आयत के मुताबिक पालूस ने क्या देखा? फरदौस वहां पर देखा। अब कहते कि इस तीसरे आसमान के नीचे याद रखना, क्योंकि बाइबल के मुताबिक इस वर्ष के मुताबिक 3 आसमान के, और तीसरे आसमान पर फरदौस और खुदा का तख्त है। अब अजीजों सुनो, तीसरे आसमान के नीचे बहरूनी तारीक फिजा है। तीसरे आसमान के नीचे मैंने कहा बहरूनी तारीक फिजा है, जिसकी हदों को कोई आज तक जान ही नहीं सका, कोई उन्हें नाप नहीं सका उनकी हदों को। और इसे दूसरा आसमान कहते हैं। उसमें तमाम सितारे, यानी तीसरे आसमान के नीचे तारीक हिस्सा है, और वो हिस्सा अजीजों याद रखना दूसरे आसमान का हिस्सा कहलाता है। और अजीजों वहां दूसरे आसमान के उस हिस्से में क्या कुछ है? नंबर 1 में सियारे हैं, नंबर 2 में शाबे साकिब हैं, नंबर 3 में सितारे हैं, और नंबर 4 में कहकशां है, और नंबर 4 में दीगर अजरा में इफलाक हैं, जिनमें चांद है, सूरज है। और अजीजों दूसरे आसमान के नीचे पहला आसमान का है जो हमें दिखाई देता है। दूसरे आसमान पर क्या है? वो तारीख हिस्सा है जहां सूरज, चांद, कहकशां ये सब कुछ है।
पर जो हिस्सा हमें दिखाई देता ना, ये आसमान का पहला हिस्सा है। और अजीजों, जिसे जमीन कुराए हवा कहते हैं, और ये सतह जमीन से कहा जाता है 150 मील से 200 मील तक दूर है। 150 से 200 मील तक ये जमीन से दूर है। और बाइबल कहती है जो हमें फिजा दिखती है, ये पहला हिस्सा है। इसके बाद ऊपर लेकिन तीसरे आसमान पर खुदा का तख्त और फिजा है। अब इस 14वीं आयत में जिस आसमान का जिक्र है, वो याद रखना पहला आसमान है, जिसके बारे में लिखा है ना कि आसमान सिरक जाएगा। वो कौन सा आसमान है? वो पहला आसमान है। और जमीन पर होने वाले वाकयात से वो हिस्सा मुतासिर होगा जो हमें दिखाई देता है। वो पहला हिस्सा है जो हमें दिखाई देता है। इस वक्त दूसरे और तीसरे आसमान पर अजीजों हरगिज कोई उसका असर नहीं होगा। किसका? छठी मोहर का, ना भौचाल का, ना खुदा की अदालतों का, क्योंकि वहां नहीं होने वाली। वो सिरक जाने वाला आसमान, मैंने कहा वो पहला आसमान है। अगरचे उन आसमानों के खात्मे का भी वक्त मुकर्रर है। जो ऊपर के 2 आसमान है ना, एक वो तारीख हिस्सा और एक उससे ऊपर जहां खुदा का तख्त और फरदौस है। अजीजों, मुकाशवा 21:1 के मुताबिक वक्त आने पर उनका भी खात्मा होगा। पढ़िए इसको जरा, क्या लिखा है 21:1 में। फिर मैंने एक नया आसमान और नई जमीन को देखा, क्योंकि पहला आसमान और पहली जमीन जाती रही थी और समुंदर भी न रहा। अब रेवलेशन 21:1 में पहला आसमान जहां खुदा की हजूरी है, जहां तख्त है, परदोस है। और बाइबल कहती है आसमान और जमीन ये सब अजीजों, ये सब पकड़कर पाताल में डाल दिया जाएगा। इसे खत्म कर दिया जाएगा। पाताल को, इस आसमान को, जमीन को, सबको नरक में डाल दिया जाएगा, आग की झील में। और यहां सिखाया जाता है अजीजों, इससे पहले आसमान के बारे में अजीजों, जिसके बारे में लिखा है कि वो सिरक जाएगा, वो पहला आसमान का है जो मकतूब की तरह लिपट जाएगा। अब सुनो, सिरकने से मुराद क्या है? सिरकने से मुराद है बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलना, मगर लगातार चलना। सिरकने से मुराद है आहिस्ता आहिस्ता चलना और लगातार चलना। अब इसका मतलब यह है कि यह वाकया आनन फानन होने वाला नहीं है। आसमान का सिरकना एकदम से नहीं होगा, आनन फानन होने वाला यह वाकया नहीं है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता पर लगातार यह वाकया रूनुमा होता रहेगा। आसमान धीरे धीरे रफ्ता बरफ्ता अपनी जगह से सिरकता जाएगा, एकदम से नहीं होगा, आनन फानन नहीं होगा। सो अजीजों, बाइबल कहती है ये नताइज हैं जो खुदा की अदालत से इन चीजों पर होने वाले हैं। सो कहा जाता है कि आसमान के सिरकने में भूचाल या एटमी धमाका अपना किरदार अदा करेगा। बड़ा भूचाल जो छठे चैप्टर में छठी मोहर के खुलते ही आया ना, वो अपना किरदार अदा करेगा, या उलमा कहते हैं एटमी धमाका, वो अपना किरदार अदा करेगा। अब जब एटमी धमाके के होने का जिक्र हमें मिलता है अजीजों, मैंने कहा जब एटमी धमाका होता है तो कुराए हवा फिजा में ऊपर को खींचता है। कुराए हवा, मैंने कहा उस गर्द को फिजा में ऊपर को खींचता है, और फिर क्या होता है, तब एक बहुत बड़ा खला पैदा हो जाता है, और कुछ अरसे के लिए वहां कोई हवाई कुरा नहीं रहता, टोटल गर्द होती, क्या रोशनी नहीं होती। और मैंने कहा हवा का उस फिर अमल दखल नहीं होता, एक खला सा बना रहता है। सो आसमान के सिरकने का जिक्र यसाया नबी ने भी
अजीजों सैकड़ों साल पहले किया। ये साया 34 की 4 को पढ़ेंगे अजीजों, 34 की 4 में, और तमाम अजरा में फलक गुदाज हो जाएंगे और आसमान तुमार की मानद लपेटे जाएंगे और उनकी तमाम अफवाज ताक और अंजीर के मुरझाए हुए पत्तों की मानत गिर जाएंगे। यसाया ने भी इस चीज का जिक्र किया है। सो बाइबल के मुताबिक ये अजीजों 5वीं अदालत है जो कहां होने वाली है अजीजों, आसमान के ऊपर।